Hello बच्चों, let's see this question. This question says welder wears special goggle or face mask with a glass window to protect their eyes from the electromagnetic radiation. Name the radiation. आपको बताना है कौन सी रेडिएशन होगी. एक तो देखा यूवी, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और नन ऑफ दीज. तो यहाँ पर आपके पास पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करें. की कॉन्सेप्ट तो आपके न्यूमेरिकल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन है. और यहाँ पर बात करें सिंपल तो डिफरेंट रेडिएशंस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो देखिए आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है क्लासिफिकेशन ऑफ रेडिएशन. तो पहले तो आती है आपका रेडियो वेव्स, फिर आती है माइक्रोवेव्स, उसके बाद IR इंफ्रारेड रेज, फिर आपका विजिबल पार्ट आता है लाइट का जो होता है 7 कलर यानी कि विबग्योर, उसके बाद आपके अल्ट्रावायलेट और एक्स रेज, और फिर आपके पास गामा रेज, और उसके बाद कॉस्मिक रेज. तो यानी कि इस तरह से स्पेक्ट्रम आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इस प्रकार से होता है. और यहाँ पर जब हम रेडियो वेव से किधर चलते हैं, माइक्रोवेव की ओर चलते हुए गामा रेज तक पहुँचते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है आपके पास फ्रिक्वेंसी की वैल्यू बढ़ती है. तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी इसका मतलब एनर्जी बढ़ेगी और वेवलेंथ आपके पास डिक्रीज होती है. तो जो वेल्डिंग के टाइम बात करते हैं तो आपके पास जो वेल्डिंग के टाइम जो रेडिएशन जनरेट होती है, जो रेडिएशन जनरेट होती है अल्ट्रावायलेट होती है आपके पास, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. अब जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है इनकी फ्रिक्वेंसी आपके पास हाई होती है और एनर्जी भी इनकी ज़्यादा होती है, यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स होती है, हाई फ्रिक्वेंसी. तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो इनकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है. तो इसलिए जब वेल्डिंग के टाइम क्या होता है इनकी एनर्जी ज़्यादा, तो आपके पास जो इफेक्ट आ सकते हैं इसकी वजह से उनको अवॉइड करने के लिए वेल्डर क्या करते हैं, ग्लास स्पेशल गूगल्स या फेस मास्क आपके पास यूज़ करते हैं. और आपसे पूछा कौन सी रेडिएशन होती है इस टाइम पे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है. मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर. होप अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.